तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास बहुत ईजी। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। हमें सिर्फ और सिर्फ 4 टर्म्स लिखनी है AP की, जिसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। A होता है, A फर्स्ट टर्म है और D जो है उसका कॉमन डिफरेंस है। तो A1 जो है यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी ऑलरेडी हो जाएगी 10। A2 मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, A प्लस D होता है। A3 निकालने का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D और A4 यानी कि 4 टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है A प्लस 3D। इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देख लेना अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया यहाँ से। तो कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगी यानी कि 10 प्लस 10 जो है हमारे पास 20। A प्लस 2D यानी कि 10 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 10, 2 10s आर 20 और ये हो जाएगा हमारा 30। A प्लस 3D यानी कि 10 प्लस 3 टाइम्स ऑफ D, कॉमन डिफरेंस 3 10s आर 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40। तो बस फर्स्ट टर्म ऑलरेडी दी हुई थी, कॉमन डिफरेंस से हमने सेकंड टर्म निकाल ली, थर्ड टर्म निकाली और फोर्थ टर्म निकाल ली। तो इसके 4 टर्म्स AP क्या बनेगा 10 20 30 40। ये हमारे पास 4 टर्म्स आ गई जो हमने फाइंड आउट करनी थी। सेकंड पार्ट, A जो है -2 है और D क्या है 0। A -2 यानी कि फर्स्ट टर्म ऑलरेडी A1 हमारे पास है -2। A2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे यानी कि -2 में हम 0 ऐड करेंगे -2। A3 निकालने का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D यानी कि -2 में 0 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस 2 टाइम्स ऑफ D यानी कि कॉमन डिफरेंस 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, रिजल्ट में फिर से -2 आएगा। A4 निकालने का फॉर्मूला है A प्लस 3D। A ऑलरेडी यही है, प्लस में 3 टाइम्स ऑफ D जो है 0 को किसी से भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, रह जाएगा -2। तो हमारा AP क्या बना -2 -2 -2 और -2, ये जो इसकी 4 टर्म्स हो गई। थर्ड पार्ट देखते हैं, A4 एंड D इज इक्वल टू -3। A1 यानी कि हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगी 4। A2 निकालने के लिए A प्लस D यानी कि 4 प्लस -3, 4 -3 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये हो जाएगा 4 -3 जो हो जाएगा 1। A3 निकालने का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D यानी कि 4 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ -3 यानी कि 4 प्लस 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4 प्लस -4 -6 को सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा -2। फोर्थ टर्म निकाल लेते हैं A प्लस 3D यानी कि A प्लस 3 टाइम्स ऑफ D -3, 4 एज इट इज़, प्लस में 3 3s आर -9 यानी कि 4 -9, ये क्या हो जाएगा -5। तो आ गई हमारे पास 4 टर्म्स। पहली टर्म है 4, देन 1, देन -2 एंड देन -5। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका, A है -1, D जो है 1/2 यानी कि A1 हमारे पास ऑलरेडी आ गया 1। A2 क्या होता है A प्लस D यानी कि -1 प्लस में 1/2। इसका हम एलसीएम से सॉल्व कर लेते हैं, इसको एलसीएम आ जाएगा 2, 1 की टेबल में 2, यहाँ पर आएगा -2 प्लस 1, ये आ जाएगा -1/2। A3 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है A प्लस 2D यानी कि A प्लस में 2 टाइम्स ऑफ 1/2, ये कट जाएगा आपस में, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। A4 निकालने का फॉर्मूला क्या है A प्लस 3D यानी कि -1 प्लस में 3 टाइम्स ऑफ 1/2। इसको हम एलसीएम के मेथड से सॉल्व कर लेंगे। इसके नीचे डिनोमिनेटर में हम 1 लिख देंगे, प्लस में 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 डिवाइड बाय 2। इसको हम एलसीएम से सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा -2 प्लस में 3, ये आ जाएगा हमारे पास 1/2। तो हमारा AP क्या बन गया, फर्स्ट टर्म थी ऑलरेडी 1 -1/2, देन 0 एंड देन 1/2। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस था, -1/2 को और हम क्या लिख सकते हैं -0.5, उसके बाद 0 और इसके बाद हाफ को हम क्या लिख सकते हैं 0.5। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।